पेशेंट होता है, पेशेंट का नेम है, पेशेंट का एज है, उसका जेंडर है, मेल है क्या, एडमिशन डेट है, डिपार्टमेंट है, उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, डॉक्टर असाइन कौन सा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, और उसका करंट स्टेटस क्या है। ये एक टेबल में हमने सेव किया। ठीक है, अच्छा टेबल ऑलरेडी है उसमें, तो अपन क्या करेंगे, ड्रॉप, बोलो टेबल, टेबल डिलीट करना है मेरे को विथ स्ट्रक्चर, कौन सा यूज करूंगा मैं, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, खत्म। अगर मुझे ये नहीं ड्रॉप करना है, मुझे सिर्फ उसका स्ट्रक्चर एज इट इज रखना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ट्रंकेट ट्रंकेट। टेबल, ट्रंकेट टेबल हॉस्पिटल, खत्म। उसके अंदर का डेटा डिलीट होगा बट स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, खत्म। मुझे वापस से टेबल क्रिएट करने की गरज नहीं है। अब उसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं इंसर्ट कमांड अभी तुमको बताया, इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल, ये उसके कॉलम नेम और ये उसके वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज एक साथ अपन डाल सकते हैं, बताया था। पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट नेम, एज उसका एज, जेंडर उसका जो है मेल फीमेल वो डालना है, एडमिशन डेट, वो हॉस्पिटल में कब एडमिशन हुआ, डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर कौन है उसका, डॉक्टर शर्मा, ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी, स्टेटस क्या है, रिकवरी, स्टेटस होता है ना, एक का होता है अंडर रिकवर, एक का रिकवर होता है, तो हम सिर्फ इंसर्ट कमांड से हम ये टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, बस खत्म। 16 रिकॉर्ड्स हमने ऐसे तुमको खुद से इंसर्ट करना पड़ेगा। और इंसर्ट मोर, अब ये अपनी क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू सिलेक्ट द पेशेंट ऑल इन द कार्डियोलॉजी, बताओ क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सब पेशेंट का डिटेल चाहिए जिनका डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल। हाँ आगे बोलो, वेयर डिपार्टमेंट, उनको डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कार्डियो, कार्डियोलॉजी। हाँ कार्डियोलॉजी, खत्म। अगर आप इसको रन करेंगे तो कार्डियोलॉजी के जितने भी पेशेंट है उनका डिटेल दे दिया उसने, दीज आर द, यही तो आपको पूछा है, यही आपको पूछा हुआ है। तो अब सर अब गायनेकोलॉजिस्ट आपको सर्च करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर द डिपार्टमेंट इज गायनेकोलॉजी। यस, गायनेकोलॉजी, यस जो, हाँ पेडिट्रिशियन में आपको ये करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर, ऐसा अब, कंडीशन डाल सकते हैं क्या सर? हाँ डाल सकते कि नहीं, ठीक आपको डालना ही है। अभी मुझे आगे देखेंगे अपन। और तुमको सपोज गायनेकोलॉजी, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट है कि न्यूरोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक है, तो मुझे अगर मुझे दूसरा चाहिए तो मैं दूसरा भी डाल सकता हूँ, या एज यू विश, जो आपको फाइंड आउट करना है, एज यू है। यूश, ओके ओके। यूश बोले तो, एज यू विश बोले तो आपको जो फाइंड आउट करना है, देखो न्यूरोलॉजी में इतना है। अब ये रियल टाइम में जो डेटा होता है वो करोड़ और लॉक्स में होता है, रोज आपका रिकॉर्ड्स करोड़ और लॉक्स में होता है, इसलिए हम फिल्टरिंग करके ये डेटा फाइंड आउट करते हैं। Write a query to insert a new patient record. Patient name मोहित शर्मा. Take all column as your spell. ये तो कितना सिंपल है, आपने लिखना चाहिए था ये इंसर्ट इनटू पेशेंट, अपना लास्ट पेशेंट कितना है, लास्ट पेशेंट। हाँ नंबर कितना है अपना लास्ट पेशेंट का, 16, तो ये कितना आएगा 17, कॉपी पेस्ट तो करना है उसको, उसको यहाँ से लिखो 17। ठीक है, नाम क्या बोला उसने, मोहित शर्मा, मोहित शर्मा लिखो, जो उसने दिया है वो लिखो, मोहित शर्मा। बाकी दूसरे कॉलम मोहित शर्मा मेल है तो मेल, उसका एज आप आपके हिसाब से डालो, 34। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट एनोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी, ये सिंटैक्स आपका, ये सिंटैक्स गलत है, सिंटैक्स गलत है, रन करो, देखो आ गया। अगर आप आपका देखोगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल देखोगे तो ये आपका आ गया, सिंपल, बहुत सिंपल असाइनमेंट दिया है मैंने, आ गया आपका ये मोहित शर्मा आ गया आपका,
अब इसी टेबल में मुझे पेशेंट आईडी 2 का ये क्या है, इसका स्टेटस रिकवर करना है। ठीक है, सीता वर्मा है, ये अभी अंडर ट्रीटमेंट है, इसका मुझे अपडेट करके इसका रिकवर्ड करना है। कैसे करूंगा मैं? अपडेट कमांड से, वेरी सिंपल। अपडेट टेबल क्या नेम है अपना? हॉस्पिटल के टेबल को अपडेट करें अपन। सेट किसकी वैल्यू चेंज करना है अपने को? स्टेटस की वैल्यू पहले क्या थी? अंडर रिकवर। अब क्या करना है मुझे? रिकवर्ड करना है। देखो दिया है ना उसने, तो अभी यहाँ हम दे रहे हैं इक्वल टू रिकवर्ड। वेयर किसकी करेंगे? अगर तुम इसकी कर दोगे तो सबका, हॉस्पिटल में जितने स्टेटस है उनका सबका रिकवर्ड हो जाएगा, इसलिए हम वेयर क्लॉज लगाते हैं। वेयर क्या? पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 2। मुझे दूसरे पेशेंट आईडी 2 का करना है, मैं इसको अपडेट करूंगा। अपडेट सिंपल। अब तुम उसका देखेंगे अपडेट हुआ क्या नहीं, वो बताएंगे आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल। देखो रिकवर्ड हो गया। हुआ? हाँ, राइट अ क्वेरी टू डिलीट अ रिकॉर्ड अ पेशेंट हु हैज बीन डिस्चार्ज। जिसका स्टेटस डिस्चार्ज है वो पेशेंट को डिलीट करो, सिंपल। तो क्या लिखेंगे तुम? डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल, वेयर स्टेटस इज इक्वल टू डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज वाले पेशेंट स्टेटस का अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दो, सिंपल। इसमें सर एडमिशन करना है तो इंसर्ट करना एडमिशन है। का एडमिशन करना है बोलो तो बोलो इसमें क्या से बोल। एडमिशन डेट है ना इसमें एडमिशन। हाँ अब समझो इसमें एडमिशन डेट का आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सेलेक्ट स्टार हाँ, से सिलेक्ट क्यों? डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड यूज करेंगे। सेलेक्ट लेकिन डेट लेकिन अगर तुम डिलीट। उस डेट का सुनो, अगर उस डेट का तुमने सिलेक्ट किया तो उस डेट के जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने भी पेशेंट है, उतना सबका डिलीट हो जाएगा। राइट राइट सर। ठीक है। डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर स्टेटस इज इक्वल टू समझो डेट डाल दे तो होता है बराबर राइट। वेयर स्टेटस नहीं, वेयर आपको एक कॉलम नेम लिखना पड़ेगा, जो कॉलम का डालना है, सिर्फ स्टेटस नहीं। वेयर में आपको जो कॉलम में आपका कंडीशन लेना है, इस टेबल में से आपको जो इसका भी कंडीशन लेना है। डिलीट ये फ्रॉम डालना पड़ता है। हॉस्पिटल, अभी मुझे ऐसा करना है जिसका एज 70, डिलीट करो हॉस्पिटल जिसका एडमिशन डेट 2023-015 है, तो मैं क्या लूंगा? एडमिशन डेट। ये कॉलम लूंगा मैं, ये कॉलम कंडीशन डालने के लिए कॉलम यूज करूंगा, और फिर एडमिशन डेट यूज करूंगा 2023-03-15। ओके सर। अब वो डेट है इसलिए उसको कॉमा में लिखते, खत्म, डिलीट हो जाएगा। देखो एक रो डिलीट हो गई, ओके सर। समझे? अब ये ओके एक डीएमएल छोड़ के आ गया है ये। हाउ मेनी पेशेंट आर देयर इन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, तो क्या लिखेंगे? हाउ मेनी, कितने हैं। तो कितने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? काउंट फंक्शन। सेलेक्ट काउंट सेलेक्ट फंक्शन काउंट यूज करते हैं ना। हाँ, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किसका वेयर चाहिए? वेयर, वेरी गुड। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इज ऑनकोलॉजी इक्वल टू ऑनकोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, खत्म। ओके सर। अब इसमें समझ अब अभी फॉर दो, एग्जाम्पल हाँ बोलो बोलो। मेरे को इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट काउंट करना है कितना हाँ है तो तो सेलेक्ट स्टार हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू गायनेकोलॉजी। ये ओके सर। वेयर क्लॉज में आप डिपार्टमेंट के वाइज आप फिल्टर कर सकते हैं, गायनेकोलॉजी कोई है नहीं, समझे? ओके ओके समझे? राइट अ क्वेरी टू अपडेट द स्टेटस ऑफ पेशेंट विथ स्टेटस रिकवर्ड 51। एकदम सिंपल, क्या है उसका? अपडेट अपडेट
हॉस्पिटल्स, अपडेट हॉस्पिटल सेट। सेट क्या करना है, उसका स्टेटस चेंज करना है, तो जो कॉलम का चेंज करना है वो यहाँ लिखने का, सेट इज इक्वल टू क्या करना है, उसको रिकवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना है। रिकवर्ड करना है। वेयर पेशेंट आईडी अपनी इधर 51 है क्या, नहीं हमारे पास 16 तक ही है, तो हम क्या करेंगे, ओके 7 का कोई 7 का लेंगे। वेयर ओके वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 7। इसमें क्या डिफिकल्ट है ही नहीं, रिकवर्ड है वो ऑलरेडी। ओके 8 का करो, 8 का करो, हो गया 8 का। ओके राइट अ क्वेरी टू चेंज द ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद पेशेंट आईडी 5 टू रूटीन चेक। अब तुम बोलो क्वेरी का क्या करना है, मुझे चेंज करना है उसका, ये ना अपडेट करना है पेशेंट आईडी। चेक करना है। ये अपडेट सेंटेंस, हाँ बोलो अपडेट, बोलो अपडेट अपडेट, अपडेट हॉस्पिटल सेट सेट स्टेटस स्टेटस, वेरी गुड, स्टेटस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू हाँ रूटीन चेकअप रूटीन चेकअप वेयर पेशेंट आईडी, बोलो वेयर हाँ पेशेंट आईडी हाँ इज इक्वल टू हाँ 5। यस, यही तो उसमें पूछा है, अपडेट हो गया हो। देखना है तो तुम उसको देख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल, 5 नंबर का रूटीन चेकअप हो गया। ओके तो यू जस्ट प्लेइंग विद दिस डेटा, लेकिन आपको वो इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के लिए जो भी डेटा के अंदर हमको इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है उसका पर्टिकुलर सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स यूज करके उसको डेटा को अपडेट करना है। तो कॉलम को अपडेट करना है, इंसर्ट करना है तो नीचे पूरा इंसर्ट एक रो करना है, डिलीट करना है तो आप पूरा एक रो डिलीट करते हैं वेयर कंडीशन के साथ, खत्म। चलो अब ये बताओ, इंसर्ट अ पेशेंट नेम मीन रेडी विदाउट स्पेसिफाइंग एज। जब उसका एज स्पेसिफाइड नहीं है, उसका एज ही नहीं मालूम है किसी को, तो एज पर्टिकुलर मालूम नहीं है, तो इंसर्ट के वक्त हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, उसका उसका एज नहीं मालूम है तो क्या करेंगे हम, एज की जगह पे क्या लिखेंगे, एज की जगह पे हाँ वैल्यू क्या डालेंगे एज की जगह पे, जब उसकी वैल्यू नहीं पता है मुझे। अब यहाँ पे मैं ये मीना रेड्डी डाल रहा हूँ, ठीक है, इसका इसका 18 नंबर है अपना, राइट, मीना रेड्डी डाल रहा हूँ, इसका एज मुझे अभी पता नहीं है तो मैं क्या डालूंगा, मीना रेड्डी फीमेल है, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, नल, ठीक है, ताकि मुझे उसका उसका मुझे एज पता नहीं है तो मैं नल डाल दूंगा, खत्म, या जीरो डाल दूंगा। अब तुम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये देखोगे हॉस्पिटल, तो नया मीना रेड्डी ऐड होंगी, उसकी एज नल रहेंगी, ये देखो उसकी एज नल है, समझा। ओके सर हाँ, राइट अ क्वेरी अपडेट द डॉक्टर असाइन टू डॉक्टर रॉय फॉर ऑल पेशेंट इन द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, बोलो कितना सिंपल है, अपडेट करने का है, ऑल पेशेंट का डेटा अपडेट करने का है, जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं उनको डॉक्टर असाइन करना है डॉक्टर रॉय, तो कितना सिंपल है, अपडेट, हॉस्पिटल और अपडेट हॉस्पिटल, हाँ सेट सेट डॉक्टर सेट असाइन, सेट डॉक्टर असाइन इज इक्वल टू डॉक्टर रॉय, ठीक है, वेयर वेयर डिपार्टमेंट क्या करना है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी, कोई कंफ्यूजन है इसमें अभी, सर आप क्लियर हो गया। सेट, देखो अब तुम देखोगे ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट के जितने भी डॉक्टर असाइन है वो सब डॉक्टर रॉय के हैं,
अब तुम अगर देखोगे इसमें, तो तुम अगर देखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर कंडीशन सेम, यही सब डॉक्टर, मुझे सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट के देखना है, मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट के थ्रू फिल्टर किया। देखो सब डॉक्टर रॉय है जिनका डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी है, वही उसने बोला है। डिलीट ऑल द पेशेंट whose एज इज ग्रेटर देन 60। बोलो, अब ये तो बहुत सिंपल है। डिलीट, हाँ बोलो। डिलीट फ्रॉम, हाँ हॉस्पिटल, from hospital हाँ वेयर where एज, हाँ बोलो। is greater than हम्म 60. ग्रेटर देन 60। 60 सिंपल। जिसका भी तो ये 65 50 नंबर का ये जो है विक्रांत जटाडे, ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखो अभी ये पहले दो थे, अभी एक ही दिख रहा है। अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल मारेंगे तो 50 नंबर का डेटा डिलीट हो जाएगा आपका। 15 नंबर का गया, 16 नंबर का है। वेरी सिंपल। चेंज द एडमिशन डेट ऑफ द पेशेंट 15 टू दिस। ये तो एकदम सिंपल है, बोलो। चेंज करना है, अपडेट करना है किसका? Update hospital हाँ अपडेट हॉस्पिटल, अपडेट हॉस्पिटल, where अपडेट हॉस्पिटल, या वेयर, नहीं वेयर डायरेक्ट, admission पहले सेट जिसका जिसका वेयर date एडमिशन डेट इज इक्वल टू, जो नई है हमें वो डालना है 2223 हाइपन 10 से वेयर where पेशेंट आईडी इज patient इक्वल टू ID. 15। 15 Okay. सिंपल, वेरी सिंपल। डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट नेम रवि शर्मा। बोलो, अभी ये तो बहुत सिंपल है। Leave the hospital. डिलीट द नहीं हो, डिलीट हॉस्पिटल। ये आपको Delete ये आपको याद करना पड़ेगा। डिलीट हॉस्पिटल, डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल, उसका सिंटैक्स ऐसा नहीं है, डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल है। डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर where पेशेंट नेम, यस पेशेंट नेम इज इक्वल टू Ravi Sharma. खत्म। ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स आपको याद करना पड़ेगा। रवि शर्मा नाम का कोई है ही नहीं। देखो, इंसर्ट पेशेंट नेम नीलम जोशी 30 इयर्स ओल्ड विथ एन एडमिशन डेट दिस। बस इसका 30 इयर्स ओल्ड डालना है। नीलम जोशी फीमेल है, एडमिशन डेट उसका ये मेंशन करना है इंसर्ट कमांड के थ्रू। वेरी सिंपल, ठीक है। एक साथ अगर दो का करना है तो दो का भी कर सकते हैं अपन। अपडेट एक साथ दो कॉलम का करना है, राइट। अगर मुझे ऐसा करना है, राइट द क्वेरी टू अपडेट बोथ ट्रीटमेंट एंड स्टेटस फॉर पेशेंट 10। ट्रीटमेंट उसका फॉलो अप करना है और स्टेटस उसका अंडर 10 करना है। अभी मैं पहले देखता, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर पेशेंट आईडी 10, पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 10। तो 10 पेशेंट आईडी का मुझे क्या क्या करना है? अपडेट। देखो अपडेट मुझे इसका क्या करना है? ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट फॉलो अप करना है और स्टेटस अंडर ट्रीटमेंट रखना है, ठीक है। तो और स्टेटस ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट है, तो अपन इसका स्टेटस क्या करेंगे? रिकवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब एक साथ दो कॉलम का डेटा अपडेट करना है, इस डेटा के अंदर हमको अपडेट करना है, ठीक है। वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 10, इसका एक साथ मुझे ट्रीटमेंट भी करना है और स्टेटमेंट भी चेंज करना है, दोनों का डिटेल्स चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? सीधा सिंपल अपडेट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नेम मुझे क्या चेंज करना है? सेट, सेट व्हाट? सेट बोलो, सेट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज इक्वल टू क्या डालना है मुझे? फॉलो अप एंड लिख सकते क्या?
एंड स्टेटस इज इक्वल टू क्या डालना है, रिकवर्ड, वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 10। ओके। नहीं होता, बोलो क्यों, बोलो। इसमें प्रॉब्लम है सर, क्यों? कीवर्ड का। हाँ, अगर मैं ये नहीं लेता हूँ, स्टेटस नहीं लेता हूँ, कॉमा देता हूँ, होगा क्या, क्या हुआ, हुआ क्या, देखो अभी एक साथ दो कॉलम का डेटा मेरे को एक ही इसका अपडेट करना है तो आई कैन चेंज इट, ठीक है। आप एक साथ सेट पे कितने भी कॉलम्स का डेटा उसका अपडेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। हर एक के लिए आपको एक ही बार में अगर आपको किसी का डेटा चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहीं पे अगर मुझे उसका एज भी चेंज करना था, भाई पूरा ही डेटा गलत है, एज मुझे भी एज इज इक्वल टू 60 डालना था, ठीक है। और फॉलो अप की जगह मुझे उसको लेने का था, क्या था, और ट्रीटमेंट में अपना अंडर ट्रीटमेंट राइट, अंडर ट्रीटमेंट। तो एक साथ एक ही पेशेंट के कॉलम का डेटा हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। हो गया, हो गया, अंडर ट्रीटमेंट आया, रिकवर्ड हुआ, उसका एज भी चेंज हो गया, समझा। राइट ओके अ सर, ओके क्वेरी, ओके। हाँ, राइट अ क्वेरी टू चेंज डॉक्टर्स असाइन टू डॉक्टर अय्यर टू डॉक्टर रोज, बोलो, राव, रोज नहीं, डॉक्टर रॉय। कैसा चेंज करेंगे, अपडेट कैसा करेंगे, बोलो जल्दी जल्दी अब, अपडेट बोलो, हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो ना, क्या करना है, असाइन डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर अय्यर है उनको डॉक्टर रॉय से चेंज करना है, बोलो कैसा करेंगे। अपडेट, हम्म अपडेट हॉस्पिटल, हम्म डॉक्टर असाइन मेरा कॉलम है राइट, ये डॉक्टर असाइन जो है, डॉक्टर असाइन ये मेरा कॉलम है, तो मैं क्या करूंगा, वो मुझे कॉलम चेंज करना है, सेट डॉक्टर, डॉक्टर असाइन, क्या करना है, ओके डॉक्टर असाइन इज इक्वल टू असाइन टू डॉक्टर अय्यर, डॉक्टर अय्यर को डॉक्टर रॉय से चेंज करना है, तो डॉक्टर रॉय वेयर डॉक्टर असाइनमेंट इज इक्वल टू डॉक्टर अय्यर। है ही नहीं ऐसा, अगर स्पेस वाला होगा तो स्पेस, देखो 3 रोज अपडेट हो गए। अच्छा ये बोलो, राइट अ क्वेरी टू डिलीट ऑल पेशेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट टर्मेटोलॉजी, तो कैसा करेंगे आप, डिलीट, सिंपल, डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू टर्मिनोलॉजी, हो गए 2 रिकॉर्ड डिलीट। उस डेटा में तुम आगे देखोगे तो टर्मिनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट डिलीट हो गए होंगे, ओके। ठीक है, टर्मिनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट खत्म हो गए। राइट अ क्वेरी टू अपडेट द एज ऑफ द पेशेंट विद पेशेंट आईडी 54 to 35। अब ये तो एकदम सिंपल है, क्या करना है मुझे, अपडेट करना है हॉस्पिटल टेबल सेट, क्या करना है, एज करना है,
किसका करना है, एज कितना करना है 35, किसका, वेयर, जिसका पेशेंट आईडी कितना हो, सॉरी, वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 54। अभी 54 का एज कितना है, अभी पेशेंट आईडी 54 का एज कितना है वो चेक करेंगे। कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 54। अभी ये 54 वाला पेशेंट आईडी है, ओके नहीं है 54 वाला, अपने पास 54 रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 5th वाला लेंगे, ठीक है, 5th वाला। अब ये विक्रम यादव, ये एज है, ठीक है, अब इसका एज मुझे 35 करना है, तो सिंपल, 60 था, मुझे 35 करना है, सिंपल, 35 वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 5। सेट में जिसका वैल्यू चेंज करना है उसका डालते हैं, और वेयर में जो पेशेंट का हमको चेंज करना है वो पेशेंट का आईडी डालते हैं, चेंज, अपडेट। अब उसका देखो तुम, अपडेट हो जाएगा, 35 हो गया। राइट अ क्वेरी टू डिलीट ऑल पेशेंट एडमिटेड बिफोर दिस, तो कैसा करूंगे, डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर एडमिशन डेट इज बिफोर बोले तो लेस देन इक्वल टू व्हाट 2023-01-01, राइट, 1 Jan 2003, उसके पहले के सब डिलीट हो जाओ, नहीं है उसके ग्रेटर के करेंगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे, ओके ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, यू हैव टू डू द दिस थिंग्स। कुछ नहीं, आपको उस टेबल के अंदर के डेटा से खेलना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, उनके सिंटैक्सेस है, सिंपल सिंटैक्सेस, उसको अप्लाई करके वैसा वो अपडेट करना है, सिंपल। मैं तो आपको कब से बोल रहा हूँ कि आप टेबल करो, क्रिएट करो, ऐसा टेबल करो, डेटाबेस में ऐसे टेबल्स होते हैं बहुत सारे, फिर उसमें अरिथमेटिक, अपन ने अरिथमेटिक किए, लॉजिकल ऑपरेटर किए, उसका इसके बाद अभी का सेशन में अभी वो लेंगे अपन, फिर इसके बाद 2 टेबल का ज्वाइन करेंगे।